नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 आम चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की थी और 5 वर्ष बाद 2019 में मोदी सरकार 2.0 इससे भी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। केंद्र सरकार की 9 वर्षों के सफल कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और देश हित में लिए गए फैसलों का अहम योगदान रहा है। इस खास पेशकश में हम इन्हीं फैसलों और महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करेंगे जिन्होंने नए भारत की नींव रखी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक फैसला एक व्यक्ति और उसके परिवार की किस्मत बदल देता है और जब बात 140 करोड़ देशवासियों की हो तो फैसला सोच समझ कर लेना बहुत जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने जन सरोकार से जुड़े ऐसे कई फैसले लिए हैं जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदल दी। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे 9 बड़े फैसलों पर जिनका असर देश और दुनिया में साफ नजर आ रहा है। सितंबर 2019 को पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने दुश्मन को उसके घर में ही सबक सिखाने के हमारे मजबूत इरादों को दुनिया के सामने रखा। 1971 युद्ध के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी। सर्जिकल स्ट्राइक और इससे पहले 26 फरवरी 2019 में पीओके में हुई एयर स्ट्राइक ऐसे वक्त हुई जब युद्ध की स्थिति नहीं थी, पर सीमा पार से अंजाम दी जाती आतंकी घटनाओं का जवाब देना जरूरी हो गया था और भारत ने ठीक वही किया। पाकिस्तान को सीमा पार जाकर सबक सिखाया। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। इस अभूतपूर्व फैसले ने भारत का और भारत के प्रति नजरिया बदला था। मैसेज साफ था, अमन चैन का हामी भारत कोई सॉफ्ट स्टेट नहीं है। वो अपनी रक्षा करना बखूबी जानता है। उसके पास नियत, रसूख और संसाधन तीनों हैं। सरकार के इस मजबूत फैसले का सारे देश ने स्वागत किया था। हमने क्या कुछ नहीं झेला, कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए हैं, लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ता रहा। आजादी के बाद से हमारे देश में कई तरह की कर प्रणाली रही हैं, यानी मल्टीपल टैक्सेशन स्ट्रक्चर रहा है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों के अलग अलग टैक्स चैनल्स हुआ करते थे। फिर 1 जुलाई 2017 की रात से पूरे देश में जीएसटी की नई टैक्स व्यवस्था लागू हुई।
अब पूरे देश में सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है, यानी सिर्फ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके तहत आधा टैक्स केंद्र सरकार को और आधा राज्यों को जाता है। इसकी वसूली केंद्र सरकार करती है और बाद में राज्यों को एक तय फॉर्मूले के तहत धन लौटाया जाता है। तो अब पूरे देश में हर वस्तु और सर्विसेज पर एक जैसा टैक्स लगता है। हालांकि शुरुआत में जीएसटी को लेकर बाजार को कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे बदलावों के बाद अब यह व्यवस्था स्मूथ हो गई है। तीन तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को असीम राहत प्रदान की, यानी शौहर एक ही बार में 3 बार तलाक कहकर पत्नी से संबंध खत्म नहीं कर सकते। इस चलन को गैर कानूनी बनाया गया। ऐसा करने वालों के लिए 3 साल की सजा तय हुई है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारे भत्ते और मुआवजे की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक कानून बना और 19 सितंबर 2018 से देश में लागू हो गया। मुस्लिम महिलाओं को कानूनी ताकत मिली और ऐसे केसेस घटकर 5 से 10% रह गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की। इस योजना का लक्ष्य शिशु लिंग अनुपात में आ रही गिरावट को रोकना और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मिलकर इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। इस योजना के तहत शुरू हुई सेल्फी विद डॉटर अभियान को पूरे देश के साथ दुनिया में सराहा गया। समाज जीवन के हर क्षेत्र जैसे प्रशासनिक सेवा, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शिक्षा में महिलाएं खुद को साबित कर रही हैं और उनकी सहभागिता लगातार बढ़ रही है। इस अभियान का बड़ा फायदा ये रहा कि हरियाणा समेत सभी राज्यों में महिला पुरुष अनुपात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। 10 बेटों से जितना पुण्य मिलेगा, एक बेटी से उतना ही पुण्य मिलेगा। ये हमारे समाज में नारी के महत्व को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक संकल्प के जरिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को मिले सारे विशेषाधिकार खत्म हो गए और इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस बड़े फैसले का असर ये हुआ कि अब वहां केंद्र के सभी कानून लागू हो गए हैं। पहले इस राज्य में मनरेगा और बच्चों को शिक्षा का अधिकार जैसी जन सरोकार से जुड़ी योजनाएं तक नहीं थीं। साथ ही कश्मीर में सिर्फ स्थानीय नागरिक ही जमीन खरीद सकते थे और राज्य सरकार की नौकरियां पा सकते थे। आज तस्वीर बदली है। धारा 370 हटने के बाद अब स्थानीय नागरिकों को देश की सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को
ओझल नहीं होने दिया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 10 जनवरी 2020 को यह बिल लागू हो गया। इस कानून ने भारत में कई वर्षों से अवैध रूप से रह रहे लोगों की भारतीय नागरिकता पाने की राह आसान कर दी। नागरिकता संशोधन बिल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाइयों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। पहले ऐसे लोगों को नागरिकता पाने के लिए भारत में 11 वर्ष रहना होता था। इस बिल के बाद से ये अवधि 11 वर्ष से घटकर 6 वर्ष कर दी गई है। देश के 10 सरकारी बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय कर केंद्र सरकार ने बड़ा साहसिक आर्थिक कदम उठाया। इस फैसले से सभी संसाधनों के उपयुक्त इस्तेमाल करने का रास्ता साफ हुआ। अनावश्यक खर्चों में कटौती हुई और तंत्र में गति आई। आरबीआई शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के विलय से अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहित दोनों को लाभ हुआ। अधिग्रहणकर्ता बैंकों की दक्षता में सुधार हुआ है, साथ ही अधिग्रहण किए गए बैंकों के लिए शेयरधारक मूल्यों में भी इजाफा हुआ है। अंततः इस विलय का लाभ कस्टमर्स को मिल रहा है। मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद विश्व के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। साथ ही भारतवंशियों और भारत के निवासियों को बेहतर पहचान मिली है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के साथ भारत नए सिरे से रिश्ते और व्यापार संबंध को परिभाषित कर रहा है। यही नहीं, इस्लामिक देशों के साथ भी भारत के संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे इस्लामिक देशों समेत 8 से ज्यादा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर सम्मानित कर चुके हैं। आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2014 के बाद से ही पद्म पुरस्कारों को लेकर नवाचार किया है। प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार अब जमीन से जुड़े उन नागरिकों तक पहुंच रहे हैं जो अक्सर हाशिए पर रह जाते थे। इससे जहां पद्म पुरस्कारों की प्रतिष्ठा बढ़ी है, वहीं आम जनता के बीच ये भरोसा बढ़ा है कि लगन से किए गए कार्य अब सरकार की नजर में है। – 2014 से अब तक ये सिलसिला जारी है। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। आइए अब नजर डालते हैं केंद्र सरकार की उन जन कल्याणकारी योजनाओं पर जिन्होंने जनता के दिल को छुआ, सुकून दिया और देश को विकास पथ पर आगे ले गईं। आजादी के 67 साल बाद भी
भारत में ऐसी बड़ी आबादी थी जिसे बुनियादी बैंकिंग सेवा भी हासिल नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आते ही एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कवायद शुरू हुई, खासकर गरीब और पिछड़े तबके को। इसका नतीजा थी 15 अगस्त 2014 को शुरू हुई जन धन योजना। सरकार तमाम मुश्किलों के बावजूद इस योजना को जमीन पर उतारने पर सफल रही। नतीजे भी हौसला बढ़ाने वाले रहे। जन धन योजना के तहत 2022 तक 45 करोड़ से ज्यादा खाते खुल गए थे। फरवरी 2023 की अपनी बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने यह आंकड़ा करीब 48 करोड़ तक बताया है। मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिरी इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी की आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। केंद्र सरकार की सफल योजनाओं की फहरिस्त में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी शामिल है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की थी। इस योजना के तहत सरकार जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 तक 9 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार सभी बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाओं को 1600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। देश में कोरोना काल के दौरान 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद देश के हर नागरिक को अन्न मुहैया कराना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ उन राशन कार्ड धारकों को मिल रहा है जो इसके पात्र हैं। इसके अंतर्गत पात्रों को 5 किलो से ज्यादा अनाज हर महीने दिया जाता है। इस योजना को अब तक 7 बार बढ़ाया जा चुका है। फरवरी 2023 से इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस योजना पर केंद्र सरकार अब तक 5.91 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की थी। देश के किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई ये योजना बेहद सफल साबित हुई है। इसके तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपए की धनराशि जमा कराती है। ये रकम 2,000 रुपए की 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना के तहत 12 किस्तें रिलीज की जा चुकी हैं। इसके अलावा फसल बीमा योजना ने जहां किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है, वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उपज बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। दो अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन आज एक जन आंदोलन बन चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से स्वच्छता के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया था। उनकी इस अपील का इतना असर हुआ कि आज देश में रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान ने देश भर, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में महिला सशक्तिकरण को खासा बल दिया है। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत को निवेश और निर्माण, संरचना और अभिनव प्रयोगों का वैश्विक केंद्र बनाना था। इसका फोकस मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र था और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना इसके एजेंडे में शामिल है। गर्व की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ऑटो और रेलवे समेत 25 क्षेत्रों में मेक इन इंडिया पहल आगे बढ़ रही है। इसमें FDI यानी विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। इस मुहिम के तहत 2022 तक देश के करीब 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशल में तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन से जुड़ा हुआ था। 22-25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं। मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल क्रांति का सूत्रपात किया। स्टार्टअप इंडिया के तहत देश में स्वरोजगार के लाखों अवसर खुले और तमाम कंपनियां वजूद में आईं। इनमें से कुछ कंपनियां आज यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। मुद्रा योजना के तहत लाखों युवा ने लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा हुआ। और अब आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भी देश का युवा स्वावलंबन और स्वरोजगार के नए आयाम छू रहा है। एकता और एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की गिरफ्त में आई तो चारों तरफ कोहराम मच गया। ऐसी विकट स्थिति में केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाया और एक बड़ी आबादी को घातक वायरस की चपेट में आने से बचा लिया। फिर देश को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की शुरुआत हुई और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आई।
कोरोना की दूसरी लहर से देश में भारी जनहानि हुई, लेकिन साथ चले देशव्यापी टीकाकरण अभियान ने जहां तमाम जानें बचाईं, वहीं इस अभियान ने पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान भी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में आयुष्मान योजना ने भी अलग पहचान बनाई है। इस फहरिस्त में जल जीवन मिशन भी शामिल है, जिसके तहत 2024 तक घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। देश के विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जैसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।